जिम्मेदारी, भले आपको अपने पेरेंट के बिजनेस को संभालना है, लेकिन एजुकेशन उस चीज़ को मल्टीप्लाई करेगा। क्योंकि वे पंचायती विभाग समाज पंचायत था, लेकिन अगर देखा ना अधिक कार्यक्रम परेशानी की बात है भारत में जब अधिक उत्साह देखो जब अधिक बात तो समाज के फायदे देखो असा कार्यक्रम में एक विशेष कार्य है कि असा न केवल भारत में पुरस्कार देकर सम्मानित करें और मुझे अन्य चार लोगों को स्पॉन्सरिंग कार्यक्रम में शुरुआत में थैंक यू सो मच। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि इस पूरे इवेंट का पर्पस ये है जो कि सिंपली एजुकेशन फील्ड में इतने ही हैं, एंटरप्रेन्योर्स ज़्यादा हैं, लेकिन अभी धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि हमारे सिंधी बच्चे आउट परफॉर्म कर रहे हैं। और अभी हम लिस्ट कैलकुलेट कर रहे थे, जो मैंने आपको बताया कि आज जितने स्टूडेंट्स के 90+ % आए हैं उनको 1,13,000 की स्कॉलरशिप दे रहे हैं। कम से कम 36 ऐसे बच्चे हैं जो यहाँ पे प्रेजेंट हैं जिनके 90+ % आए। पहली बार तो बिग राउंड ऑफ अप्लॉज करवाएंगे। मतलब क्या ही कर रहे हो तुम, 98 ला रहे हो, 97 ला रहे हो, बहुत ही बढ़िया। सो दिस इज लाइक अ स्टेप फ्रॉम आवर साइड, छोटी सी हमारी तरफ से पहल है कि आपको एक पैट ऑन बैक मिल जाए, शाबाशी मिल जाए, ताकि आगे जाने की और हिम्मत करें। जितने भी पेरेंट्स हैं वो भी आजकल बहुत सपोर्ट करने तैयार हो है ना, क्योंकि लड़कियों की सिचुएशन पहली पिक्चर जैसी होती है, वार्डरोब में बहुत सारे कपड़े तो 1 घंटा 2 घंटा तो उनको डिसाइड करने में लग जाता है कि हम पहनने क्या। अब जब लड़कों की बात आती है तो एक ही शर्ट धुली हुई ड्रेस की हुई तो वही पहन के दिमाग लगाना नहीं, इसके बाद स्कूल में तैयार है। सो ये चीज़ हमारे करियर के साथ भी होती है। मेजॉरिटी जगह जो साइड स्ट्रीम है उनको लगता है बस डॉक्टर ही है और कोई ऑप्शन नहीं है, तो बस वहीं पे जाना है, या इंजीनियर ही है वही ऑप्शन है। कॉमर्स वाला CA ही है, CS ही है, ज़्यादा ऑप्शन के बारे में पता नहीं करते। चलो ठीक है, तैयार होकर आए। कौन तैयार होकर आता है जिसको सब जल्दी दूर से देख लेते? लड़कियां, क्योंकि इतना टाइम ले रही है तैयार होने में। वही चीज़ आपके करियर के साथ भी होगी। जो स्टूडेंट सारे ऑप्शंस के बारे में पता करेगा, फाइनली कंफ्यूज होकर लास्ट ऑप्शन करेक्ट चूज करेगा, आपकी लाइफ देखने लायक होगी। लेकिन अगर आप एक ही ऑप्शन, क्योंकि मेरे को वही पता है, आपको मेहनत नहीं करनी है ज़्यादा ऑप्शंस के बारे में पता करने के लिए, तो फिर शायद ऐसी फील्ड में एंटर कर जाओ जहाँ पे परेशान हो रहे हो, फ्रस्ट्रेट हो रहे हो। कितने घंटे अपने जॉब में स्पेंड करोगे आप? एनीबॉडी एनी आइडिया? दिन में एक इंसान कितने घंटे अपने काम में स्पेंड करता है? अपने दिन का सबसे प्रोडक्टिव टाइम सुबह 8 से लेकर शाम के 6 बजे, 9 से 6 जो भी टाइम चल रहा है, बाकी समय फैमिली के साथ। नाइन्थ स्टैंडर्ड की अवार्ड सेरेमनी बिगिन करेंगे। मैं वापस बता रही हूँ 90+% स्कोरर्स इसमें नहीं है, क्योंकि उनको एक स्पेशल वाउचर मिल रहा है 1,30,000 का स्कॉलरशिप। जो 9th स्टैंडर्ड के बाकी स्टूडेंट्स हैं जिनको वो स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है, प्लीज डोंट वरी, आपको एक वाउचर मिल रहा है। आपको किस करियर फील्ड में जाना है, तो एप्टीट्यूड सेशन मैं आपको अगले वाले पोर्शन में बताऊंगी कि एप्टीट्यूड सेशन कैसे होगा। पर 1 घंटे का सेशन है जिसमें आपके साथ कुछ क्वेश्चंस करते हैं, एक्सरसाइज कराते हो, समझने की कोशिश करते हैं। 2,500 होता है, पर आप ये वाउचर लेकर आओगे, दिस इज फ्री फॉर। ओके, सो मैं बुलाना चाहूंगी
थोड़ा तालियों के लिए बोलते रहो, तालियां बजाते रहे। गाइस राउंड ऑफ तालियां बजाने के लिए दीवानी धन्यवाद प्लीज, धन्यवाद सागर। सुशांत जी थोड़ा इधर मुस्कुराते हुए। आइए हमारे साथ मौजूद है मीनाक्षी जी, पीएफसी एजुकेशन की डायरेक्टर हैं और इन्होंने सिंधी समाज ही नहीं, इनके इंस्टीट्यूट के हमारा मार्फत उदयपुर में नहीं, राजस्थान में, ऑल ओवर इंडिया में इन्होंने छात्रों में पढ़ने के प्रति रुचि जगाई है। उनको 1998 तक मार्क्स भी दिलाए हैं। आप आपके एजुकेशन के बारे में बताएं। पीएफसी एजुकेशन शुरुआत से बिलीव करता है कि हमें बच्चों को अवेयरनेस देनी है। जैसे मैं अभी सेशन में भी बोल रही थी कि हमारे छोटे शहरों के बच्चे कहीं ना कहीं पीछे रह जाते, बावजूद इसके कि बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत मेहनती हैं, क्योंकि उनके पास करियर ऑप्शन उनको अवेयरनेस नहीं है। अभी भी लगता है कि साइंस का मतलब डॉक्टर, इंजीनियर, कॉमर्स का मतलब CA CS, जबकि मेट्रो सिटीज़ के बच्चों में बहुत अवेयरनेस है। जितने अपकमिंग जो भी कोर्सेज हैं, जो ऑप्शन अवेलेबल है, वो पहले से पता कर लेते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब कर लेते हैं। पीएफसी एजुकेशन का इकलौता मकसद ये है कि हम बच्चों को अनकन्वेंशनल कोर्सेज, जो नए कोर्सेज हैं, जो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा बूस्ट दे देते हैं, उसके बारे में बताएं और बच्चे उस चीज़ पर बच्चे एग्जाम लिखाने के बाद आप ये बताएं, आपको जैसे जनरली सबसे पहले डॉक्टर आता है, इंजीनियर आता है, CA वगैरह कितने बने आपके ज्ञान में? अभी हमारे जो पीएफसी एजुकेशन का ऐप आप जाके ऐप स्टोर में डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे 1000 से ज़्यादा बच्चे जो हैं कुछ पास आउट हो चुके हैं, कुछ अभी कर रहे हैं, कुछ ऐसे बच्चे। अभी 13 तारीख को हमारा एक प्रोग्राम है पीएफसी पे, जहाँ पे एक स्टूडेंट है हमारी, जिसको हमने प्लेस कराया था, बट उसकी डिग्री कंप्लीट नहीं हुई, जोधपुर में वो जॉब कर रही है। उसका महीने का पैकेज 1 लाख से प्लस कमीशन, मतलब लगभग 5 लाख महीने का मिला, जबकि उसका ACCA कोर्स अभी कंप्लीट किया, उसकी जॉब यही हमारा एग्जैक्ट पर्पस है कि बच्चों को बताया जाए कि ऐसे ऑप्शन अवेलेबल होते हैं जिसमें आप कम एफर्ट डाल के जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन करके आप बहुत अच्छे पैकेजेस कर कमा सकते हैं। मतलब आप ये बताना चाहते हैं बच्चों को, उनके पेरेंट्स को भी जनरल काउंसलिंग नहीं हो पाती है, सही समय पर उनको सही या ज्ञान के बाद कौन से फील्ड में जाना चाहिए, इसके बारे में आप मोटिवेट करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अगर आपकी राइट टाइम पे 9th 10th 11th 12th में काउंसलिंग हो जाए, बच्चे को ये समझ में आ जाए कि मेरा ये इंटरेस्ट एरिया है, वो सही फील्ड में चला जाए, तो उसकी आगे की पूरी लाइफ चेंज हो जाती है। लेकिन अगर बच्चा गलत फील्ड में स्टक हो जाए तो पूरी लाइफ भर, जैसे मैं अभी बोल रही थी कि आप अपनी जॉब के साथ उतने घंटे स्पेंड करते हैं जितने घंटे अपनी फैमिली के साथ भी नहीं बिताते थे, और सोचिए अगर वो जॉब ऐसी हो जाए जो आपको पसंद ही नहीं आएगा, तो पूरी लाइफ कैसी हो जाएगी आगे। तो हमारा पर्पस ये रहता है एक एप्टीट्यूड सेशन के बावजूद सारे बच्चों को इसमें फ्री दिया, जिसका लगभग 3,000 रुपये जो भी स्कॉलरशिप विनर्स हैं। इस सेशन में हम साइंटिफिक मेथड से पता लगाने की कोशिश करते हैं, 1 घंटे का इंटरेक्शन होता है, एक्सरसाइजेज होते हैं, उससे पता लगाने की कोशिश करते हैं कि बच्चे का इंटरेस्ट एरिया कैसा है। जैसे मैं आपकी मदद करती हूँ, आप मुझे एक सिंपल से काम कीजिए, अपना हाथ इस तरीके से बनाइए। हाँ, आपका कौन सा अंगूठा होता है? राइट वाला। इसका मतलब आपका लेफ्ट ब्रेन एक्टिव। लेफ्ट ब्रेन एक्टिव मतलब आप ऐसे जने, ये एक एक्सरसाइज है, एक एक्सरसाइज से हम 100% श्योरिटी से नहीं कह सकते, पर लेफ्ट ब्रेन एक्टिव का मतलब आप ऐसे जने जिसको सिस्टमैटिक काम, जिसको सिस्टम से काम करना पता होना चाहिए कि आज सुबह क्या दिनचर्या रहेगा, किस तरीके से काम रहेगा। आप ऐसे हाथ वाली सिचुएशन झेल नहीं सकते, तो आपके लिए कुछ ऐसे फील्ड है जहाँ पे आपको पता है कि ये सिस्टम वाला काम है। जैसे इस तरह के लोग फाइनेंस मैनेजर, अकाउंट्स है, हेड में ज़्यादा मस्त होते हैं। क्रिएटिव साइड के लोग होते हैं जिनको सिस्टम पसंद है, जो आप डेडलाइंस को नहीं फॉलो कर सकते, वो लोग फिर दूसरी फील्ड जैसे फाइनेंशियल एनालिस्ट वगैरह। तो ये 1 घंटे का सेशन है, तो ये सारी एक्सरसाइजेस करा के कुछ क्वेश्चन कुछ पता वास्तव में बात मैनेजमेंट की है। व्हाट इज मैनेजमेंट? मैन मैनेज टेक दैट्स कॉल्ड मैनेजमेंट।
तो आप उन बच्चों को मैनेजमेंट करते हैं, उनका क्या है, उसकी किस फील्ड में रुचि है, उसी अनुसार उनको आगे डालते हैं, उनका भविष्य बनाते हैं। हम अंत में आपसे ये जानते हैं कि PFC एजुकेशन जो है ये सिंधी पंचायत समिति या सिंधी समाज के लिए कार्य करता है, एजुकेशन देता है, या ऑल ओवर को दूसरे समाज को देता है? नहीं, PFC एजुकेशन हम लोग ये मानते हैं कि सारे धर्म एक बराबर हैं। हम लोग कहीं ना कहीं, क्योंकि मैं सिंधी समाज से जुड़ी हुई हूँ, मैं इधर कार्य करता हूँ, तो एक इवेंट हम इनके साथ करते हैं। बाकी 28 अगस्त को हमारे एक जनरल अवार्ड फंक्शन है यंग अचीवर्स का, जहाँ पे आप किसी भी कास्ट को किसी भी कल्चर के हो, आप उस फॉर्म को भर सकते हो। और आज जो हमारे प्राइज विनर जिनकी 95+ परसेंटाइल होती है, तो उनको 1,13,000 की स्कॉलरशिप मिलती है, तो आप उसके लिए एलिजिबल हो सकते हो। उसके लिए आपने कॉन्टैक्ट करना है। बहुत बड़ी बात हो रही है। इन्होंने 95+ जो मार्क्स आए उनको 1,13,000, मतलब 1 लाख प्लस उनको स्कॉलरशिप वगैरह भी मिली है। और बहुत अच्छा काम करें PFC एजुकेशन में, आप भी जुड़े हैं, अपने बच्चों का भविष्य बनाएं। धन्यवाद। आइए, आज हम खड़े हैं सेक्टर 14 संत कंवर राम भवन में। हमारे साथ मौजूद है पूज्य सिंधी पंचायत के कैलाश जी। कैलाश जी, आप हमारा पूरा परिचय दें और आपके कार्यक्रम जो PFC एजुकेशन या एजुकेशन के बारे में चल रहा है उसके बारे में। जय झूलेलाल। मेरा नाम कैलाश देवदानी है। पूज्य सिंधी साहित्यिक पंचायत की कार्यकारिणी से हम पूज्य सिंधी साहित्यिक पंचायत संस्था वर्ष भर में 4 से 5 ऐसे नियमित रेगुलर काम करती रहती है प्रतिवर्ष, हर तरह के, जिसमें जनेऊ संस्कार, परिचय सम्मेलन आदि बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं। उसी में एक होता है मेधावी छात्रों का सम्मान कार्यक्रम। यह पिछले 2019 से हम रेगुलर करते आ रहे हैं और हर बार की तरह हर बार हमारे करीबन 150+ ही होते हैं। सभी बच्चों को न केवल उनको मेडल और इनाम दिया जाता है, सर्टिफिकेट दिया जाता है उनका उत्साहवर्धन के लिए, लेकिन इसके अलावा हम उनको छात्रवृत्ति भी दिलाने की कोशिश करते हैं। PFC जैसे अन्य जो दूसरे जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके साथ हम जोड़कर उनको, हमारी कोशिश ये रहती है कि समाज के जो ज़रूरतमंद और दूसरे आम लोग अपने बच्चों को अधिक से अधिक पढ़ाएं, उन्हें आगे बढ़ने दें और उन्हें हम अपनी तरफ से जितना सहयोग हो सके छात्रवृत्ति के रूप में, उत्साहवर्धन के रूप में उनको इस तरह से सम्मानित करके, तो हम उनका उत्साहवर्धन के इस तरह के कार्यक्रम करते रहते हैं। वास्तव में हम देखते हैं सिंधी समाज जो व्यापार के लिए, एंटरप्रेन्योर के लिए जो सबसे आगे कहा जाता है, लेकिन जैसा आप बता रहे हैं आज एजुकेशन में सबसे आगे है, तो बच्चे सब एजुकेशन अलग अलग इंस्टीट्यूट से आपके माध्यम से किस किस फील्ड में आगे, कितने % मार्क ला रहे हैं? जी, यह मेरे को बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि पहले हमारे यहाँ ज़रूर हुआ करता था कि भाई पिता की दुकान है तो बच्चे की दुकान होकर चला रहे हैं, वही चीज़ें। लेकिन अब हमारे यहाँ भी सभी की तरह प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस तरह बेटी को पढ़ाने का लक्ष्य रखा है, उसी तरह हम लोगों ने अपने बच्चों को, बेटियों को, सभी को आगे बढ़ाया है। मैं अभी रिसेंटली की आपको बात कहता हूँ कि अभी रिसेंटली हमारे समाज में पहले जहाँ गिने चुने डॉक्टर्स हुआ करते थे, PG वाले डॉक्टर्स हुआ करते थे, किंतु इस बार पिछले कोविड के बाद पिछले 3-4 वर्षों के अंदर ही कम से कम नहीं करके 125 से ऊपर डॉक्टर्स हमारे परिवार से निकल चुके, मतलब हमारे समाज से, सिंधी समाज से निकल चुके हैं। और देखो इसी तरह अन्य क्षेत्रों में भी CA हैं, इंजीनियर्स हैं, कई सारे अमेरिका में पोस्टेड हैं, विदेशों में पोस्टेड हैं, बहुत अच्छी में। यही चीज़ हम आगे जारी रखना चाहते हैं कि अपने बच्चों को भी अधिक से अधिक ज्ञान दें। बहुत अच्छा। 125 करीब डॉक्टर उदयपुर समाज से, इनके निकल चुके सिंधी समाज से। वास्तव में सिंधी समाज का नाम जाना जाता है हिंदुत्व के लिए, सनातन धर्म के लिए, हमेशा धर्म के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने को भी तैयार रहते हैं। आइए हमारे साथ वो भी मौजूद हैं, आप अपना परिचय दें। मेरा नाम कमलेश राजानी है। मैं पूज्य सिंधी साहित्यिक पंचायत का उपाध्यक्ष हूँ। हम लोग समाज सेवा के लिए जितने भी काम करते हैं उसमें हमको बड़ी खुशी मिलती है। हम लोगों ने बच्चों के प्रोत्साहन के लिए, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं आगे क्या क्या कोर्स करें, मतलब हम लोगों की कोशिश रहती है कि उनकी काउंसलिंग करें, उनको तरह तरह के कोर्स बताएं, उनके भविष्य के लिए जो उपयुक्त हो और जो हम कर सकते हो हम उस तरह का प्रोत्साहन करते हैं। आज भी 150 बच्चों को हम लोग यहाँ पे प्रोत्साहन के रूप में शील्ड और प्रोत्साहित कर रहे हैं देकर के। हमारा उद्देश्य यही है कि उनको आने वाले भविष्य के लिए उनको पूरी जानकारी दें कि आगे कितने कोर्स हैं, सिर्फ साइंस, मैथ्स, कॉमर्स, आर्ट्स ये नहीं है, उसके अलावा वो क्या क्या और कर सकते हैं। PFC एजुकेशन की मीनाक्षी मेहरबानी के साथ मिलकर के हम लोगों का मोटो यही है कि हम हर बच्चे को, सिंधी समाज के हर बच्चे को इतनी ऊंचाइयों पे ले जाए कि सिर्फ अंडर कास्ट वाले ही नहीं, हमारा सिंधी समाज भी समाज के लिए कुछ कर सके, देश के लिए कुछ कर सके, पढ़ सके, अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सके, ये हमारी कोशिश है।
राजेंद्र जी, आपने बहुत अच्छा बताया। काउंसलिंग, वास्तव में काउंसलिंग बहुत बड़ी चीज़ है। बच्चे पढ़ते हैं, 8वीं के बाद 10वीं कर लेते हैं, 10वीं बार 12वीं कर लेते हैं, लेकिन उनको पता नहीं किस फील्ड में जाना है, आगे क्या करना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियरिंग बनना। उस हिसाब से उनको अगर काउंसलिंग समय पर मिल जाती है तो बच्चे भविष्य में बहुत नए कीर्तिमान स्थापित करते हैं। धन्यवाद। आगे यहाँ बुला रहे हैं प्राइज के लिए। जूही रामगानी